अब हम लोग आज गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। जैसे ही हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो बोलो हम लोगों ने यूं कहा था कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। गैल्वेनिक सेल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दोज सेल्स विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले जो सेल होते हैं ना, उनको ही बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो अपन के पास गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सेल। अब तुम कहोगे सर केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी केमिकल्स में से, केमिकल में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब केमिकल में एनर्जी तो होती है, एक एग्जांपल कंसीडर करो, जैसे कोयला है या लकड़ी है। लकड़ी लकड़ी पर पहले चूल्हे पर ही खाना बनता था। अभी ये गैस वगैरह, गैस का भी एग्जांपल ले लो, गैस में भी, एलपीजी गैस में भी क्या है, बोलो एनर्जी है। बट गैस की वो जो एनर्जी होगी वो निकलेगी कब? जब हम उस गैस को बर्न करेंगे। बर्न मींस कंबशन करेंगे। कंबशन करना मींस एक केमिकल रिएक्शन है। सब मतलब ये सारी चीजें किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जब भी किसी चीज को बोलो बर्न करते हैं तो ये किसका एग्जांपल है? बोलो अपन के पास केमिकल रिएक्शन का। तो किसी भी केमिकल की जो एनर्जी होती है वो तभी बोलो अपन के पास एग्जिट होती है, तभी बाहर आती है, जब बोलो अपन के पास उसकी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन की जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बोलो, मैं यूं कहूं कि भाई केमिकल, जनरली केमिकल एनर्जी जो लिबरेट होती है वो जनरली किस में से लिबरेट होती है? बोलो रिडोक्स रिएक्शन में से एनर्जी क्या होती है? लिबरेट होती है। अब गैल्वेनिक सेल आर दो सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे मैंने यूं कहा कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो बोलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं। मैंने जिंक की रोड है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालकर रख दिया। यहां पर जिंक, ये कॉपर सल्फेट है। जिंक इस कॉपर की रोड को क्या कर देगा? कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? ZnSO4 बना लेगा और क्या बना लेगा? Cu। यहाँ पर जिंक की वैलेंसी 0 है, कॉपर की वैलेंसी +2 है, और यहाँ पर जिंक की +2 है और कॉपर की क्या है, बोलो 0। क्लियर? तो ये बोलो अपन के पास क्या, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में बोलो अपन के पास रिएक्शन हो गई। अगर वैलेंसी के बेसिस पर देखें तो बोलो अपन के पास 0 से लेकर +2 वैलेंसी क्या हुई है, बोलो इंक्रीज हुई है। जब भी वैलेंसी इंक्रीज होती है तो इसे बोलो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी +2 से क्या है, बोलो 0 है। वैलेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। कम होती है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोलो रिडक्शन बोलते हैं। तो एक जगह तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, बोलो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी क्या होते हैं, बोलो अपन के पास साथ साथ होते हैं, तो बोलो अपन के पास क्या होती है, ये रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, बोलो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो बोलो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई अपन के पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बोलो अपन के पास क्या होता है, बोलो अपन के पास जैसे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो मैं क्या करूं, बोलो अपन के पास क्या करूं, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूं और बोलो अपन के पास यहाँ पर जिंक, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और यहाँ पर क्या बोलो, मैंने जिंक की रोड ले ली। अब बताओ दोनों में से यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, दोनों में से एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी। इस एनर्जी को ही बोलो हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी लिबरेट होगी तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी और क्या होगा, ये केमिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल में, और बल्ब जलेगा नहीं। डायरेक्टली अगर ऐसे केमिकल रिएक्शंस होने से, मैंने कहा था आप लोगों को, जब भी एनर्जी के कन्वर्जन को, जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट तो हो जाएगी, एक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मगर हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक सेल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसके बारे में बात करें कि एक डिवाइस, एक सेल की जरूरत पड़ती है, तो बोलो हम लोग क्या करें कि जैसे ये ZnSO4 है, मतलब ये कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट है, और बोलो मैंने क्या कर दिया, इसको जिंक के साथ में रिएक्ट करवाया, तो बोलो अपन के पास ZnSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, Cu। ये SO4 क्या हो जाएगा, रिमूव। यहाँ Zn प्लस क्या हो जाएगा, Cu+2 कन्वर्टेड इनटू क्या बोलो, Zn+2 प्लस क्या बोलो, Cu। ये हम लोगों ने यहाँ से SO4-2 एलिमिनेट कर दिया, कॉमन आया है, वैलेंसी में चेंज ही नहीं होता इसकी में। मीन्स फाइनल इक्वेशन जो हो रही है रिडॉक्स, वो ये वाली हो रही है। अब हम लोग इसी वाली रिएक्शन को क्या करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे। तो आप लोग सब ध्यान से देखना कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते टाइम हम लोगों के पास कुछ एक चीजें बोलो हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी मेटल की रोड को, ये मेटल की रोड को किसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। ये मेटल आयंस का क्या है, सॉल्यूशन है। तो किसी भी मेटल की रोड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में, मेटल आयन के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बोलो डिप करते हैं। तो ये मेटल की रोड, इसको मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो बोलो ये मेटल है, ये मेटल है, और ये मेटल है, और ये भी क्या है, बोलो मेटल है। अब मैंने यूं कहा कि ये मेटल, अगर इसको सॉल्यूशन में, अब दो केस हो सकते हैं,
ये मेटल हाईली रिएक्टिव भी हो सकती है और लीस्ट रिएक्टिव भी। पुरानी छोटी क्लास में तो हम लोग ये कंसीडर करते थे कि रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, ऐसे नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया लॉजिक बनाएंगे, हाईली रिएक्टिव किसको कहते हैं वो इसी में ही टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे मेटल है, तो कोई भी मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। मतलब जब किसी मेटल को किसी भी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करने पर क्या होता है, केस फर्स्ट होता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इलेक्ट्रॉन तो कहां पर रह जाएंगे, रोड पे रह जाएंगे, और मेटल आयंस कहां पर आ जाएंगे बोलो अपन के पास, किस में आ जाएंगे बोलो, सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो कहां रह जाएंगे, रोड पे, और मेटल आयंस सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएंगे बोलो अपन के पास, कहां पर, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां रह जाएंगे, रोड पे। रोड पे रह गए तो बताओ रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और सॉल्यूशन में कौन आ गए, मेटल आयंस आ गए, तो मेटल आयन ये आ गए। ऐसा होता है ना। केस सेकंड क्या होता है, जब भी किसी मेटल की रोड को क्या करते हैं बोलो, किसी भी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो ये मेटल की जो रोड है इसमें क्या होता है बोलो अपन के पास, ये जो मेटल आयंस हैं ये क्या होती है, कभी कभी मेटल की रोड की रिएक्टिविटी कम होती है तो ये मेटल आयंस रोड पर जाते हैं। ये मेटल आयंस कहाँ चले जाते हैं बोलो, रोड पर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करके काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल में। तो ये काम कब होता है, मेटल एटम्स जब भी यहाँ पर रोड पर जाएंगे, ये मेटल एटम्स रोड पर कब जाएंगे, रोड पर जाएंगे, तो बताओ रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो मेटल आयंस रोड पर गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मींस इसको क्या बोलेंगे बोलो अपन के पास, एनोड। मतलब अभी अपन क्या करेंगे, ये एनोड के थोड़े भी डिफाइन कर देंगे। मेटल आयंस रोड पर पहुंच गए और इलेक्ट्रॉन गेन करके काय में कन्वर्ट हो गए, मेटल में। और यहाँ पर मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, काय में कन्वर्ट हो गए बोलो, मेटल में। तो मैंने कहा यहाँ पर तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन क्या करा है, लूज करा है, यहाँ पर मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो ऐसे बोलते हैं बोलो अपन के पास क्या, रिडक्शन। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो बोलो अपन के पास, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना उस जगह को बोला जाता है एनोड, ये याद रखना। और जहां पे रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। एनोड और कैथोड की कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे जैसे एनोड बोलेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे कैथोड, टीचर्स ऐसा ही बताते हैं। मगर वास्तव में ये सारी चीजें लैक ऑफ नॉलेज है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप देखना, भले पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है, या कभी कभी हम लोग गैल्वेनिक सेल्स के केस में देखते हैं कि अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं। तो हम लोगों को इन चीज़ों से डिस्कशन नहीं करना चाहिए। कभी भी शुरुआत से डिस्कशन की जो डेप्थ होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, लॉजिक से होनी चाहिए कि वाई पॉजिटिवली चार्ज इज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज इज कैथोड। नहीं, चार्ज से नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, वो प्लेस जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। दो ही रोड होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में, किसी भी सेल में दो ही पोल्स होते हैं, एनोड कैथोड। तो बोलो हम लोग एनोड को कैसे डिफाइन करते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड, जहां पे रिडक्शन होता है वो कैथोड। तो बोलो हम लोगों ने कहा कि अगर रिएक्टिविटी ज्यादा हो तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो ये वाली मेटल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो कहां रह जाएगा, रोड पे, ये आ गया। अगर रिएक्टिविटी कम हो तो ये एम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन, ये एम प्लस आयन कहां पहुंच जाएंगे, रोड पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बोलो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं बोलो, अपन के पास एक सेल बता रहा हूं। जैसे बोलो मैंने कहा कि यही वाला जिसमें अपन जिंक प्लस क्या बोलो Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Zn+2 प्लस क्या बोलो अपन के पास क्या बोलो Cu। और यहाँ पर बोलो मैंने, यहाँ पर ये एक क्या है बोलो अपन के पास, जिंक की रोड है। ये जिंक की क्या है बोलो अपन के पास क्या बोलो, रोड है। और ये कॉपर की रोड है। क्या है, कॉपर की रोड। ये भी कॉपर की रोड और ये भी क्या है, कॉपर की रोड। और इसको बोलो हम लोगों ने गैल्वामीटर या वोल्ट मीटर है जिससे जोड़ दिया। और जिंक की रोड को काय में डिप करा अपन ने, जिस मेटल का, जो मेटल की रोड ली उसी मेटल आयन का क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, Zn+2 और SO4-2। और यहाँ पर भी क्या लेंगे बोलो अपन के पास क्या बोलो, Cu+2 और क्या बोलो SO4-2। तो Zn+2 SO4-2 Cu+2 और SO4-2। क्लियर। अब Zn+2 और SO4-2 और Cu+2 और SO4-2 है ना। अब सबसे पहला काम देखो, मैंने कहा अभी अपन को इसमें कुछ भी एनोड कैथोड कुछ भी नहीं पता, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, बस यही रटना होता है जिसको पॉजिटिव नेगेटिव बता देते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं बताएंगे यहाँ पर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, बोलो अपन के पास देखेंगे कि भाई अपन के पास क्या, जैसे क्या क्या चीजें हैं, है ना। डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया, मैंने देखा इसमें वीडियो में। मैंने कहा कि जैसे बोलो अपन के पास क्या, ये एक क्या है, यहाँ पर बोलो अपन के पास क्या है, ये जिंक की क्या रहेगी बोलो अपन के पास, ये जिंक की रोड है जो कि जिंक के एटम से मिलकर बनी है। और यहाँ पर बोलो अपन के पास क्या है, ये कॉपर की रोड है, ये कॉपर की रोड है। समझ आ रहा है। और मैंने जिंक की रोड को काय में डिप किया है,
SO4 के सॉल्यूशन में, और कॉपर की रॉड को डिसॉल्व किया है CuSO4 के सॉल्यूशन में। और यहाँ पर बोलो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बोलो अपन के पास दोनों को बोलो मैंने क्या कर दिया, वोल्टमीटर के थ्रू क्या कर दिया, बोलो अपन के पास क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब एक बात आप बताओ मुझे, जैसे जिंक की रोड है, क्या है, जिंक की रोड, सब ध्यान से देखना, जिंक की रोड है तो जिंक सबसे पहले क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलो अपन के पास क्या, जैसे जिंक है, जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जैसे जिंक और कॉपर में रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है, जिंक की ज्यादा होती है, तो क्या करेगा, जिंक जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे। आप पता है जिंक जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये जिंक का एटम है, मान लो ये जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन तो बेचारे कहाँ रह जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे, रोड पे रह जाएंगे। और Zn+2 आयन, ये पहले से ZnSO4 के Zn+2 और SO4-2 है, तो Zn+2 आयन कहाँ पर आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ये Zn+2 आयन कहाँ गए, सॉल्यूशन में, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब इस रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब तुम एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब बताओ ऑक्सीडेशन जहां पर होता है, बोलो मैंने उसे क्या बोला, एनोड बोला। अब बताओ एनोड, एनोड के ऊपर अभी बताओ कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो हम लोगों ने ये चार्ज दिया वो किसके बेसिस पर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव से देखकर नहीं दिया, हमने तो एक ही लॉजिक देखा, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है। अब एक बात बताऊं मैं तुम लोग को, दोनों में से इस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, मैंने कहा था जब भी मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और अगर रिएक्टिविटी कम हो तो यहाँ से कॉपर की जो कॉपर आयंस प्लस SO4-2 है, ये यहाँ से उठ उठ के कॉपर आयंस जो बहुत सारे हैं, अगर रिएक्टिविटी कम हो तो ये उठ उठ के कहाँ चले जाते हैं, रोड पे। मान लो ये रोड पे चल गए तो Cu+2, ये Cu+2, और यहाँ पर भी क्या बोलो बहुत सारे एक्स्ट्रा Cu+2 यहाँ पर कलेक्ट हो गए, तो बताओ इस रोड के ऊपर कौन सा वाला चार्ज आएगा, जल्दी बताओ कौन सा वाला चार्ज आएगा रोड के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा। तो यहाँ पर रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, बोलो पॉजिटिव। कैसे आया पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी लो हो तो यही मेटल आयंस वहां पर जाकर कलेक्ट होते हैं, और अगर ये रिएक्टिविटी क्या हो, बोलो अपन के पास क्या हो, हाई हो, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर करके कहाँ आते जाते हैं, यहाँ आते जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, उठकर कहाँ चले जाएंगे, बोलो यहाँ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इधर जिधर इलेक्ट्रॉन जानते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या पास होगा, करंट। तो मैंने यूं कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो बताओ बोलो अपन के पास यहाँ पर तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आया तो बताओ ये इस Cu+2 के पास जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, बोलो Cu में। अब बताओ इलेक्ट्रॉन गेन करने को बोलते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन जहां पर होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये बोलो हम लोगों के पास क्या है, ये क्या है, बोलो हम लोगों के पास क्या है, कैथोड है। ये क्या है, हम लोगों के पास क्या है, कैथोड है। तो एक तो एनोड और एक क्या बोलो अपन के पास क्या बोलो, कैथोड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने कैथोड नाम क्यों दिया। अच्छा फाइनल इक्वेशन देखें, व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या बोलो कैंसिल, तो यहाँ पर Zn प्लस क्या बोलो Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Zn और Cu+2 कंबाइंड हो गए, क्या बन गया बोलो अपन के पास क्या बोलो, Zn+2 प्लस क्या बोलो अपन के पास क्या, Cu। Zn+2 प्लस क्या बोलो अपन के पास क्या बोलो, Cu। तो Zn+Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Zn+2 प्लस क्या बोलो Cu, ये एक फाइनल इक्वेशन जो हम लोग जनरेट करना चाह रहे थे। पर अब बताओ बोलो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए या नहीं गए, गए, तो करंट इधर से इधर आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो ये करंट अब इधर से किधर से, एग्जाम में पूछता है व्हाट विल बी द प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, कैथोड से किधर आएगा बोलो, एनोड की तरफ क्या आएगा, करंट आएगा। अब मान लो करंट आ तो गया, यहां से चलते 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 करंट आ तो गया, अब करंट आगे कहां जाए, ये तो सर्किट ही क्या हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पर एक फ्लाईओवर बना देते हैं। ये फ्लाईओवर क्या होता है, यू शेप्ड क्या होती है, ट्यूब होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आयंस का क्या भरा हुआ रहता है, पेस्ट भरा हुआ रहता है। डिफरेंट डिफरेंट आयंस के पेस्ट को, ये डिफरेंट डिफरेंट आयंस का जो क्या होता है, पेस्ट होता है, इस डिफरेंट डिफरेंट आयंस के पेस्ट को क्या बोलते हैं, यूट्यूब बोलते हैं। मतलब ये सॉल्ट ब्रिज होता है ये, है ना। इस यूट्यूब को चला मत लेना आप लोग, नहीं तो वीडियो आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या है बोलो अपन के पास क्या, इसे क्या बोलते हैं बोलो अपन के पास क्या, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो अपन के पास क्या, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर। तो अब देखो यहां से करंट चल के यहां पर आएगा, और ये फिर करंट कहां चला गया, यहां से करंट चल के कहां आया, यहाँ आया, और फिर ये करंट कहां चला गया, यहाँ, फिर यूं 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 यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यूं जाएगा,
और यहाँ से यूं ऐसे 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 कर करके, तो मतलब सर्किट में क्या हो जाएगा बोलो, पूरी तरीके से करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, वेल मैनेज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से बोलो अपन के पास। तो सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, तुम्हें एक बात बताओ, ये तो है एक्सटर्नल सर्किट, ये है इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो करवाने का काम किसका होता है बोलो, सॉल्ट ब्रिज का होता है। इंटरनल सर्किट, ये इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो किसने करवाया बोलो, सॉल्ट ब्रिज ने करवाया। तो इंटरनल सर्किट में अब एक बात सोचो, यहाँ पर बहुत सारे जैसे यहाँ पहले तो शुरू शुरू में जब Zn+2 और SO4-2 लिए थे, तो जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, मगर इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गए रोड पे। तो बहुत सारे Zn+2 यहाँ पर आ गए ना, तो बहुत सारे Zn+2 यहाँ पर आ गए, बहुत सारे Zn+2 यहाँ पर आ गए, तो सारे पॉजिटिव 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 वालों ने क्या कर दिया बोलो, अपन के पास इतने सारे पॉजिटिव वालों ने इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। तो इन सारे पॉजिटिव, ये इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। ऐसी शेप में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में जो पेस्ट भरा होता है, मान लो डिफरेंट डिफरेंट आयंस का क्या भरा हुआ रहता है, पेस्ट। तो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज है तो एंट्री किसकी आती है, नेगेटिव की। जैसे NO3-1 आयन आ गया, तो इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे और करंट का आएगा यहाँ और यहाँ से यहाँ। मीन्स एक तो हर कंपार्टमेंट में, चाहे एनोडिक कंपार्टमेंट हो चाहे कैथोडिक कंपार्टमेंट, जैसे वहां पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने आयंस को भेजना, मगर खुद किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। ये तो सिर्फ दो फंक्शन करता है सॉल्ट ब्रिज के। फंक्शन एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फर्स्ट फंक्शन टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, एंड सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन तो क्या, इंटरनल सर्किट को क्या करना, कंप्लीट करना। दूसरा फंक्शन होता है बोलो अपन के पास, दूसरा फंक्शन होता है बोलो अपन के पास कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करना, मेंटेन करना, है ना। तो ये बोलो अपन के पास क्या था, बोलो अपन के पास क्या, सॉल्ट ब्रिज के बारे में था। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछूं कि भाई जब भी अपन के पास एग्जाम में आएगा तो अपन क्या करेंगे बोलो, अपन के पास इसको कैसे, इतने बड़े सॉल्ट को जैसे क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा फोटोग्राफ तो आता ही नहीं, तो कैसे आएगा, आप देखो ये काहे की रोड है बताओ, ये काहे की रोड है, जिंक की रोड है। काहे की रोड है, जिंक की रोड है। काय में डिप हो रही है बताओ, जल्दी बताओ, जिंक की रोड किस में डिप कर रखी है, ZnSO4 के सोल्यूशन में। ZnSO4 को ओनली अपने जो काम के हैं वो कौन से वाले आयन है, Zn+2 आयन। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं। जैसे सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो इनके बीच में हम लोग एक वॉल लगा देते हैं, ये है ना। अब ZnSO4, ये ZnSO4 है। अब ये इसके पीछे यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिखते हैं, जो भी कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं वो। अब बोलो अपन के पास ये कंसंट्रेशन किसके कांटेक्ट में, बताओ आप, ये किसके कांटेक्ट में, ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। तो ये रहा भाई सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज किसके, ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ से चला, सॉल्ट ब्रिज यहाँ खत्म हो गया। अब बताओ ये किसके कांटेक्ट में, Cu+2 के आयंस के सॉल्यूशन में। कॉपर आयंस का आप लोग क्या लोगे, कंसंट्रेशन लोगे, और यहाँ पर ये क्या है बोलो, कॉपर की क्या है, रोड है, ये सॉलिड है, और यहाँ पर ये भी क्या है बोलो, सॉलिड है। अगर आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन सही है, अगर आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन सही है, तो बोलो अपन के पास क्या, दोनों टर्मिनल्स पर क्या आएगी बोलो, न्यूट्रल मेटल एटम्स आएंगे। तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अच्छा, इससे जैसे ये वाला पोर्शन किसको बताता है, एनोड को, ये वाला पोर्शन किसको बताता है, कैथोड को, और ये क्या है, ब्रिज, है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्या क्या, एनोड ब्रिज, और एक क्या बोलो अपन के पास, क्या बोलो, कैथोड। तो ये बोलो अपन के पास किसके बारे में बात हो गई बोलो, अपन के पास समझ आई गया होगा आप लोगों को, है ना। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे अपन के पास क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो यही वाला अपन वापस से ले लेते हैं, जैसे मैंने यूं कहा Zn से, ये Zn+2 है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C1, और यहाँ पर क्या बोलो Cu+2 है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C2, और यहाँ पर क्या बोलो Cu, है ना। अब अपन को ये सेल का रिप्रेजेंटेशन गिवन है। अब इस सेल के रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों को कहे कि आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है। इस सेल के रिप्रेजेंटेशन से अगर आपको कहे कि केमिकल इक्वेशन बनानी है, तो इस सेल के रिप्रेजेंटेशन से हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो आप सबसे पहले, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे गौर करेंगे। आप बताओ, ये Zn से Zn+2, सबसे पहले ए को लेंगे, Zn है, इसको Zn+2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप बताओ। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब पॉजिटिव चार्ज आएगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। Cu+2 Cu में कैसे कन्वर्ट होगा, ये Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और यहाँ पर Zn प्लस क्या बोलो Cu+2 कन्वर्टेड इनटू क्या बोलो Zn+2 प्लस क्या बोलो अपन के पास Cu।
ये बोलो हम लोगों के पास ऐसे किसी भी सेल के रिप्रेजेंटेशन से बोलो हम लोगों को क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। जैसे Cu+2 देखो बस Cu में कैसे कन्वर्ट होगा, Cu+2 Cu में, ये Cu+2 है, Cu में कैसे कन्वर्ट होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये बोलो अपन के पास क्या है बोलो, फाइनल इक्वेशन थी। अब एक बात मैं छोटी सी आप लोगों से वापस से पूछना चाह रहा हूँ, वापस हम लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यूं कहा कि भाई अपन के पास ये एक तो क्या है बोलो जिंक की रोड, यहाँ पर Zn+2 आयंस का क्या बोलो अपन के पास सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये काय की रोड बोलो, कॉपर की रोड, और यहाँ पर क्या बोलो Cu+2 आयंस का सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज है। ये ऐसा एक डायग्राम बोलो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये ऐसा डायग्राम ही पढ़ा है अपन लोगों ने। अब मैं आपसे यूं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अपन के पास क्या है, जैसे ये डायग्राम पढ़ा, अब मैंने यूं कहा कि अपन के पास इलेक्ट्रॉन तो किधर से किधर फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होते हैं। तो बताओ करंट किधर से किधर फ्लो होगा, करंट करंट किधर फ्लो होगा, इधर से इधर फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर फ्लो होते हैं, और करंट किधर से किधर फ्लो होता है, इधर। तो इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर से इधर। अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे पोटेंशियल डिफरेंस, दो मतलब ए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जैसे ये तो है एनोड और ये क्या बोलो कैथोड। अब बताओ ज्यादा करंट ऑलवेज कहा जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल किसका है बताओ, हाई पोटेंशियल किसका है, हाई पोटेंशियल है किसका बोलो, कैथोड का। लो पोटेंशियल किसका है बताओ, जल्दी बताओ, लो पोटेंशियल किसका है, एनोड का। कैथोड ये हाई पोटेंशियल वाला, ये लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जैसे इसका पोटेंशियल 10 है और इसका कितना है 3। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको आएगा ही नहीं बताना, बहुत हार्ड चीज है ये। मैं बताऊं ज्यादा वाला पोटेंशियल हो उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस आ जाता है। और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें आता है क्या ये डिफरेंस निकालना। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते कितना आएगा, 9 7। तो बताओ बोलो अपन के पास क्या, जैसे डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालते क्या आ जाएगा बोलो अपन के पास, क्या जाएगा बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल। क्लियर हुआ। अब ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यूं कहा कि मान लो जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ 3 है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन बताता है, ये वोल्टमीटर बताता है। कितना बताएगा डायरेक्टली, 7 बताएगा। या फिर यहाँ पर कितना है, 100 है, और यहाँ पर 30 है। या फिर यहाँ पर क्या इतना है बोलो अपन के पास 9 है, और यहाँ पर कितना है 3 है। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ऐसे ये डिफरेंस बताने का काम करता है। मान लो कभी ये आपका जो वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर आपका क्या हो जाए, खराब हो जाए। ये खराब हो जाए, अगर वोल्टमीटर आपका खराब हो जाए, वोल्टमीटर खराब हो जाए, वोल्टमीटर खराब हो जाए, ये वोल्टमीटर खराब हो जाए, तो आप कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। तो आप कहोगे कि सर मैं बताऊं आपको कैसे निकालेंगे। आप सिर्फ ये वोल्टमीटर की जरूरत नहीं है, आप तो मुझे सिंगल का बता दो किसका 9 है, और दूसरे का बता दो 6 है। 9 - 6 में खुद ही कर लूंगा, और 3 बता दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। तो मतलब अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोलो हम लोग कैसे निकालें, तो इसके लिए टेक्निक है। टेक्निक क्या है बोलो, है ना। टेक्निक ये है कि आपको जैसे मान लो जैसे ये है, और आपको क्या करना है बोलो अपन के पास क्या पोटेंशियल निकालना है। जैसे ये जिंक है, और यहाँ पर क्या है बोलो अपन के पास Zn+2 है। अपन को इस जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम इस जिंक के इलेक्ट्रोड को, हम इस जिंक के इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दें, इस जिंक के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दें बोलो हम लोग एक ऐसे सिस्टम से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो। तो हम लोग ऐसे एक सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, 0। अब तुम कहोगे 0 होगा तो उससे क्या पता, देखो इन दोनों का डिफरेंस ये पड़ेगा, इसका 0 है, तो मतलब ये किसका पड़ रहा है, इसी का ही पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर दूं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। 11th क्लास में भी था ये। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जैसे मैंने यूं ले लिया प्लेटिनम ब्लैक ले लिया, इस प्लेटिनम ब्लैक, ये प्लेटिनम ब्लैक हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेगा। तो बोलो मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, ग्लास ट्यूब लगा दी, और यहाँ पर से हाइड्रोजन गैस क्या करवा दी, पास करवा दी। और यहाँ पर बोलो अपन के पास क्या, यहाँ पर क्या कर लिया बोलो अपन के पास क्या, ये H+ और यहाँ पर क्या बोलो Cl-, 1 मोलार कंडक्टिविटी वाला बोलो अपन के पास क्या डाल दिया बोलो अपन ने, HCl डाल दिया, है ना। अब बोलो मैंने यूं कहा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करवाऊंगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर पूरी की पूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। और चिपकते ही ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गई बोलो, चिपक गई। ये हाइड्रोजन चिपकते ही बोलो अपन के पास क्या, ये हाइड्रोजन चिपक गई ना। अब हाइड्रोजन चिपकते ही बोलो अपन के पास ये हाइड्रोजन की लेयर है, और ये H+ आयन के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। तो H+ के तो हाइड्रोजन की रोड, जैसे जिंक की रोड थी वैसे हाइड्रोजन चिपक गया ना ऊपर से लेयर, और यहाँ पर क्या ये H+ आयंस का सॉल्यूशन, जैसे जिंक की रोड Zn+2 में, ऐसे ही है।
तो अब बताओ बोलो अपन के पास क्या हो गया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। तो अब बोलो मैंने क्या कर दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और बोलो मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने लगा। तो बताओ ये तो है एनोड और ये क्या है, कैथोड। तो बताओ बोलो अपन के पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब तुम एक बात बताओ, कैथोड कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो मैंने आपको बताया, इसे क्या लिया जाता है, जीरो। एनोड कौन है, एनोड है जिंक। ये ई जेड एन प्लस टू से क्या है बोलो अपन के पास, क्या बोलो, जेड एन है। तो जेड एन प्लस टू से जेड एन है, तो ये जेड एन प्लस टू से क्या थी बोलो, जेड एन थी। और मुझे तो पता है, मतलब जैसे मैंने तो लर्न किया हुआ है, यूं मान लो कि जब जिंक को हाइड्रोजन से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आएगी, मुझे पता है कितनी आएगी, 0.76 आएगी। तो मैंने क्या कर दिया, ये ई जेड एन प्लस टू से जेड एन निकाला, तो जेड एन प्लस टू से निकाला, जेड एन प्लस टू से जेड एन निकाला, तो अपन के पास वैल्यू जो आई वो कितनी है, माइनस का 0.76। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा और ये वोल्ट में है। तो अब तुम लोग एक बात देखो कि जिंक की वैल्यू जेड एन प्लस टू से जेड एन आई माइनस 0.76। अगर मैं कॉपर लेता तो कॉपर को हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट करके निकालता। हर मेटल को आप क्या करोगे, इसके साथ कनेक्ट करके निकालोगे ना, तो बोलो अपन के पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। मगर जब हाइड्रोजन के साथ किसी को कनेक्ट करके निकालते हैं तो उसमें सब चीजें फिक्स रहती है। जैसे हाइड्रोजन गैस जब अपन पास करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर रहेगा 1 बार, यहाँ पे मोलार कंसंट्रेशन जो HCl की रहेगी वो 1 m। तो उस सिचुएशन में जो ये स्टैंडर्ड कंडीशन बोलो ली, तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो स्टैंडर्ड के रेफरेंस में जब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा ना वो भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड। इसलिए एक तो होता है नॉर्मल और एक क्या होता है, स्टैंडर्ड। जैसे ही नोट लगा हुआ रहे ना तो समझ जाना ये वैल्यू तब है जब इसको जिंक के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन से कनेक्ट करके निकाला है। ये वैल्यू कब है, जब अपन ने जिंक के इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करके निकाला है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके क्या किया है, निकाला है। समझ आया। अब देखो मैंने यूं कहा कि चलो ये जिंक का निकल गया, ऐसे कॉपर का भी निकल जाएगा, ऐसी सारी मेटल्स का क्या हो जाएगा बोलो, निकल जाएगा। जब सारी मेटल्स का निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे और फिर उस सीरीज को बोलो हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये 11th क्लास के रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे अगर अभी आप लोगों के पास 12th की स्टार्टिंग है, 12th की बुक्स नहीं परचेज करी हो, वैसे तो 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये है, मगर अगर नहीं हो तो आप क्या कर लो, 11th क्लास का रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, उसमें देख लेना। ऊपर सोडियम पोटेशियम होंगे और नीचे क्या होगा, फ्लोरीन होगा। मतलब जिसकी फ्लोरीन की वैल्यू तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी और बोलो अपन के पास क्या, ऊपर जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, बोलो अपन के पास क्या, नेगेटिव होगी। तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव है और नीचे क्या है, पॉजिटिव, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर है वैल्यू का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो बोलो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बोलो अपन के पास क्या, जब भी किसी चीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उसे बोलते हैं, बोलो ये मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है।